हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मज़लूम की जिसको हक़ तआला शानहू बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए जाते हैं। और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा किसी मसलिहत से कुछ देर हो जाए। दर मंशूर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नक़ल किया गया, जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफ़ा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रिवायत में है कि हक़ तआला शानहू रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं, फरमाते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहा करो। ये अल्लाह ताला किससे कह रहे हैं? अर्श के फ़रिश्तों से कह रहे हैं कि अपनी अपनी इबादतों को छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह ताला का वादा है और सच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक़ल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। लेकिन उसके बाद भी बाज़ लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं मगर वो काम नहीं होता, तो उससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ कबूल होने के माने समझ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक की हर शब रोज़ में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। बहुत सी रिवायत में रोज़ादार की दुआ कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रिवायात में आता है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहाँ फुर्सत, खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ए अल्लाह, तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझ ही पर ईमान लाया हूँ और तुझ ही पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके सामने मेरा तज़किरा आए उसको चाहिए कि मुझ पर दुरूद भेजे, और जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजेगा अल्लाह जल्ले शानुहु उस पर 10 दफ़ा दुरूद भेजेगा और उसकी 10 ख़ताएँ माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बिलाशुबा क़यामत में लोगों में से सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद ये दुरूद 80 मरतबा पढ़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख़ में हम लोगों को वाज़ फरमाया है कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब क़दर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया है और इसे रात के क़याम
اور اسے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ